मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज मुलाकात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से मुलाकात करेंगे सीएम भुजलाल शर्मा। पंचायती राज्य के विभिन्न मुद्दों एवं राज्य के विकास पर यहां पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आगामी प्रस्तावित राजस्थान प्रवासी दिवस समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों को मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आमंत्रित करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। आज उनका दिल्ली दौरा रहने वाला है। केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों को और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित भी करेंगे। राजस्थानी प्रवासी समारोह के लिए मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा यहां आमंत्रित करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह से मुलाकात करेंगे। पंचायती राज्य के विभिन्न मुद्दे और राज्य के विकास पर इस दौरान चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आगामी प्रस्तावित राजस्थान प्रवासी दिवस समारोह के लिए आमंत्रित भी करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे राजस्थानी प्रवासी दिवस पर। क्या कुछ अधिक जानकारी है लाल सिंह? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो इस दौरान मंत्रियों से मुलाकात होगी, पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। और क्योंकि प्रवासी राजस्थानी बड़ा कार्यक्रम 10 दिसंबर को आयोजित करने जा रही है राजस्थान सरकार, तो उसमें निमंत्रण भी दिया जाएगा। और इसके बाद 2 साल पूरे हो रहे हैं राजस्थान सरकार के, इस पर भी बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है सरकार, उस पर भी निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन पहला फोकस प्रवासी राजस्थानी है। उस सम्मेलन को लेकर तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर जिस तरह लगातार केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की साझा योजनाएं चल रही हैं, उन पर भी चर्चा होगी। चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, खनन का सेक्टर हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तमाम जो राजस्थान के विकास के लिए मुख्य जो विभाग हैं उन पर फोकस रहेगा। साथ ही एक तमाम चूंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि राजस्थान चाहे वो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, और चाहे वो किसानों के लिए दिन में बिजली की बात हो, रोजगार देने की बात हो, तमाम जो मैनिफेस्टो में घोषणा है उनको पूरी करने की बात हो, ऐसे में विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने की लगातार प्रयासरत भुजलाल सरकार जी आपको दिख रही है। और इसी कड़ी में आज ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे, जहां विभिन्न मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने जेपी नड्डा को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट समर्पण और राष्ट्र हित में किए गए अथक प्रयास हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन का आशीर्वाद मिले। तो आज भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जेपी नड्डा के साथ फोटो पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा ने कहा, दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट समर्पण और राष्ट्रहित में किए गए अथक प्रयास हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन का आशीर्वाद मिले। और आप जयपुर से खबर है, जहां पीसीसी मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस की आज बैठक होगी, जिसमें एसआईआर पुनर्निरीक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा होगी। साथ ही दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों पर भी इस बैठक में आज चर्चा की जाएगी। जिला प्रभारी रोहित बोरा, जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी के नेतृत्व में आज बैठक होगी। पूर्व मंत्री, विधायकों सहित सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। जिला प्रभारी रोहित बोरा, जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी के नेतृत्व में यह बैठक होगी। पूर्व मंत्री, विधायकों सहित सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता
इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो जयपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज जयपुर पीसीसी मुख्यालय में शहर कांग्रेस की बैठक होगी, तो जिसमें एसआईआर पुनः निरीक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। विभिन्न मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और साथ ही दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जिला प्रभारी रोहित बोरा, जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी के नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पूर्व मंत्री, विधायकों सहित सभी कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज जयपुर में पीसीसी मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस बैठक में, क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, आज तक एक बड़ी है दिल्ली में आयोजित होने वाली है। उसकी को लेकर शक्ति प्रदर्शन का जो एहसास करवाने के लिए हैं उनको जाए, इसको लेकर हर जो जिला कांग्रेस कमेटी है वो लगातार को लेकर समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में आज जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से पीसीसी मुख्यालय यहाँ पर एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवाड़ी और जो प्रभारी हैं शहर कांग्रेस कमेटी के विधायक रोहित बोरा मौजूद रहेंगे। वो सभी पदाधिकारी हैं यहाँ जयपुर शहर कांग्रेस के, उन पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से उस रैली को लेकर तैयारी करनी है, किस तरह से लोगों को जुटाना है और वहां ले जाने के लिए तैयार करना है। दूसरी तरफ जो एसआईआर चल रही है अभी प्रदेश भर में, तो एसआईआर में किस तरह की जो समस्याएं आ रही है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं और उनके ऊपर जो बीएलओ किस तरह का प्रेशर डाल रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो कांग्रेस का इसमें एक ट्रेनिंग सेशन कह लीजिए एसआईआर को लेकर, और दूसरी तरफ समीक्षा बैठक है जो अगले महीने दिल्ली में जो माफ कीजिए इसी महीने 14 दिसंबर को जो बैठक होगी दिल्ली में, महारैली होगी, उसकी तैयारियों को लेकर भी यहाँ सभी को बुलाया गया है। तो ये जो बैठक है हर जिले में हो रही है, आज जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पीसीसी मुख्यालय में जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक होगी। जिला प्रभारी रोहित बोरा, जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी के नेतृत्व में बैठक होगी और इस बैठक में पूर्व मंत्री, विधायकों सहित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और अब प्रदेश के मौसम की बात करते हैं, जहां राजधानी में आज ठंडी हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। कल के मुकाबले आज रात न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आज सुबह भी कल के मुकाबले अधिक सर्दी रही। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। शेखावाटी में पारा गिरा, बाकी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज से ठंड बढ़ेगी। शेखावाटी में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट जा सकती है। अगले 2-3 दिन में सर्दी की दस्तक तेज हो सकती है। तो अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। शेखावाटी में पारा नीचे गिरा और बाकी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज से ठंड बढ़ेगी। शेखावाटी में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है और अगले 2-3 दिन में सर्दी की दस्तक और भी तेज होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, प्रदेश में आज से ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि आज से ठंड और बढ़ने वाली है, तो क्या कुछ अधिक जानकारी है? साक्षी, देखिए पूरे राजस्थान में अब सर्दी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दिसंबर की शुरुआत के साथ ही यूं माने तो सर्दी ने अपनी दस्तक जो है वो दे दी है। जयपुर के नजदीक शेखावाटी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो तापमान है वो गिरकर 6 से 7 डिग्री जो है वो दर्ज किया जा रहा है रात के समय, जो कि न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट जो जिसे माना जा रहा है, क्योंकि 6-7 डिग्री पर काफी सर्दी का एहसास जो है वो यहाँ पर आमजन को होने लग जाता है। जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में भी सुबह के समय तेज ठंडी हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई है। ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ पर लोगों को तेज सर्दी का एहसास जो है वो हो रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं जब जो लोगों को सर्दी का एहसास करा रही है तो लोगों के आम जनजीवन की जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हुई है। जो लोग 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने जाते थे वो अब करीब 6:30 और 7 बजे जो है
वो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी 2-3 दिनों में और जो सर्दी का प्रकोप है या फिर सर्दी की दस्तक है वो और तेज होगी और राजस्थान के अधिकतर जिलों में जो है अब सर्दी का धीरे धीरे असर बढ़ता हुआ नजर आएगा। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है। आज सुबह भी कल के मुकाबले अधिक सर्दी रही और 2 दिन बाद इस सर्दी जो है और तेज होने वाली है। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में भीषण हादसा हुआ। जयपुर में फॉर्च्यूनर का आतंक देखने को मिला है। एक के बाद एक कई गाड़ियों को फॉर्च्यूनर ने यहां पर टक्कर मारी है और गुस्साए लोगों ने फिर कार में तोड़फोड़ की है। आजाद नगर चौक रोड की पूरी घटना है, जहां सूचना मिलने पर सांगनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के दौरान कई लोग जो हैं वो भी घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो फॉर्च्यूनर का चालक था वो शराब के नशे में था और इसी के कारण यह हादसा हुआ। तो जयपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में फॉर्च्यूनर कार का आतंक देखने को मिला है। फॉर्च्यूनर कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को यहां पर टक्कर मारी और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर सांगनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि फॉर्च्यूनर चालक जो है वो नशे में था और इस कारण यह हादसा हुआ। तो गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की। ये पहले किसी और को टक्कर मार के बाहर से निकला, जो हमने इसको रोकने की कोशिश करी तो इधर से आके इधर सामने से आ रहे थे, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हमने इसको कांच तोड़ के बाहर निकाला। उससे कोई ना वो नशा कर रखा है, ऐसा नशा कर रखा है कि शायद उसको भी होश नहीं। तो पुलिस वाले को जिस तरह से गाड़ी में डाल रहे थे वो लग नहीं रहा था कि मेरे को नॉर्मल आदमी है। ये पहले किसी और को राजस्थान में हवा बिगड़ी, कई जिलों में खतरे की घंटी। अजमेर 125, अलवर 99, बांसवाड़ा 118, बारां 119, जोधपुर 119, दौसा में 126, सीकर में 170 और सवाई माधोपुर में 158 खराब श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। भिवाड़ी, श्रीगंगानगर, कोटा और बूंदी आज सबसे प्रदूषित जिले रहे। AQI ने रिकॉर्ड स्तर यहां पर छुआ है। जयपुर का AQI 194 तक पहुंच गया है। राजधानी की हवा लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषण बढ़ने से आंखों में जलन, गले में खराश और सांस फूलने के मामले भी यहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और वाहनों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। तो राजधानी की हवा एक बार फिर खराब हो गई है। राजधानी जयपुर का AQI 194 दर्ज किया गया है और इस हवा के कारण आंखों में जलन, गले में खराश जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को काफी परेशानी खराब हवा के कारण यहां पर हो रही है। और अब बीकानेर से खबर है, जहां के EM रोड पर सहल पैलेस में आग लग गई। अंडरग्राउंड में बनी जूतों की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। कोटगेट थाना पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कोटगेट थाना क्षेत्र के EM रोड की पूरी घटना है। तो बीकानेर से खबर है, जहां जूतों की दुकान में भीषण आग लग गई। और अब जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान प्री DLED BSTC प्रवेश परीक्षा 2026-27 परीक्षाओं के लिए संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 12वीं पास अध्ययनरत छात्र आवेदन इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आज 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। तो राजस्थान प्री DLED BSTC प्रवेश परीक्षा 2026-27 परीक्षा के लिए संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ पूरे प्रदेश में शुरू हुआ। प्रदेश में 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा। गांव-गांव विशेष शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है। 2025-26 का पहला बीमा अजमेर की सुरता देवी की 2 भैंसों से हुआ। इस बार बीमा प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ आधार पर पशु चिकित्सक और सर्वेयर साथ करेंगे स्वास्थ्य प्रमाणन और बीमा। 1 जन आधार पर अधिकतम 2 गाय या 2 भैंस
या फिर 10 भेड़ बकरियों का बीमा योग्य है। पंजीकरण हेतु मंगला पशु बीमा योजना 2025-26 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ई मित्र पर 30 रुपए में भी पंजीकरण यहां पर भर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ हो गया है। पूरे प्रदेश में इसका शुभारंभ हो गया है। और आप 12 से खबर है, जहां अपनी भूमि बचाने की लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग परिवार को मनाने उप जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार टंकी से उतरने को तैयार नहीं हुआ। परिवार ने साफ कहा कि पहले कब्जा ध्वस्त करें, लिखित में दे, तभी नीचे उतरेंगे। प्रशासन की तमाम कोशिशें यहां पर नाकाम नजर आई। तो 12 से खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग परिवार टंकी पर चढ़ गया और उप जिला कलेक्टर परिवार को मनाने के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन परिवार ने नीचे उतरने से मना कर दिया। बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया है। सुबह 7:26 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। तो बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके, बंगाल की खाड़ी में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया है। सुबह 7:26 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। तो बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने यहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया है। जोधपुर से खबर है, जहां अधिवक्ता के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। थाने में बयान लेने वाले स्टाफ की वर्दी को लेकर सवाल किया गया तो दरोगा साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इसे 151 में अंदर डालो। वकील की गिरबान पर पुलिसकर्मियों ने हाथ डाला। घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जोधपुर के कुड़ी थाना का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। तो जोधपुर से खबर है, जहां अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। और आप चौंक के उनियारा से खबर है, जहां सच पे धड़क न्यूज चैनल समय से पहले ही अधिकारियों को आगाह कर रहा है। समय पर नहीं चेते अधिकारी तो बिसलपुर दाई मुख्य नहर किसानों के लिए आफत बन सकती है। उपखंड क्षेत्र में निकल रही बिसलपुर दाई मुख्य नहर कई जगह से क्षतिग्रस्त है। झाड़, बम्बूल, कीचड़, घास फूस से अटी पड़ी हुई है ये नहर। वितरिकाओं की हालत इससे भी बदतर हालत में बनी हुई है। बिसलपुर नहर में वैसे अक्टूबर-नवंबर महीने में पानी छोड़ा जाता था, लेकिन बारिश के चलते और किसानों की मांग नहीं होने से बिसलपुर नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया। यदि बिना तरीके से साफ सफाई नहीं कर छोड़ा जाता पानी, तो बिसलपुर दाई मुख्य नहर के ओवरफ्लो होने, किसानों के खेतों में पानी भरने और टूटने की किसानों को यहाँ पर आशंका बनी हुई है। इसलिए अधिकारियों को सबसे पहले इधर ध्यान देना चाहिए, नहर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इस महीने में पानी छोड़ने पर किसानों के सामने कोई मुसीबत ना आए। तो मुख्य नहर किसानों के लिए आफत बनी हुई है। बिसलपुर दाई मुख्य नहर जगह जगह से क्षतिग्रस्त है और सच पे धड़क अधिकारियों को समय से पहले यहां पर आगाह कर रहा है। झाड़, बम्बूल, कीचड़, घास फूस से ये जो नहर है वो अठी पड़ी है। सच पे धड़क न्यूज चैनल अधिकारियों को समय से पहले यहां पर आगाह कर रहा है। तो बिसलपुर दाई मुख्य नहर जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। तो मुख्य नहर किसानों के लिए आफत बन सकती है। खेतड़ी उपखंड के ढाणी बाड़ान गांव में जलदाय विभाग की 35 साल पुरानी पेयजल टंकी गंभीर खतरा बन गई है। वार्ड नंबर 7 स्थित टंकी बिना रखरखाव की जर्जर हो चुकी है। दीवारों में मोटी दरारें और ऊपर की टूटी सीढ़ी हादसे का कारण बन सकती है। यह टंकी मुख्य मार्ग के किनारे पर है, जहां वाहनों, स्कूली बच्चों, पैदल राहगीरों और मवेशियों की लगातार आवाजाही रहती है। 2 साल पहले उत्तराधी ढाणी में इसी तरह की टंकी गिरने की घटना से ग्रामीणों में डर और बढ़ गया है। यहाँ पर संभावित दुर्घटना की आशंका से ग्रामीण एकत्रित हुए और जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने पुरानी टंकी को तुरंत गिराकर नई और सुरक्षित टंकी बनाने की यहाँ पर मांग रखी। आज से 35 साल पहले बने थे और उसकी वो जर्जर हालत है कि उसके ऊपर पैड़ियाँ टूट चुकी हैं, कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता, सफाई उसकी होती नहीं। जाल टूट इसके अंदर सफाई आते कर्मचारी
डाणीबाड़ा के अंदर पिछले 35 साल में एक बार टंकी का निर्माण हुआ था, जो आज इस पोजीशन पर होगी कि उसकी इतनी जर्जर हालत है कि वो कभी भी टंकी गिर सकती है। पिछले 2 साल पहले उतराई डाणी के अंदर एक टंकी बनी थी नई, वो बिल्कुल डेमोलिश हो गई करके गिर गई मतलब, और उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में हमने पहले भी राजस्थान सरकार को अवगत करा दिया था कि भाई हमारी टंकी की बहुत बुरी हालत है और कभी भी गिर सकती है। डाणीबाड़ा के अंदर पिछले तो जर्जर टंकी ग्रामीणों के लिए आफत बनती जा रही है। टंकी में जगह जगह दीवारें आ रखी है और 35 साल पुरानी जर्जर टंकी अब खतरे का कारण बन रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। सुजीत, खेतड़ी में जो 35 साल पुरानी जर्जर टंकी है वो अब खतरे का कारण बनती जा रही है। ग्रामीण लगातार नई टंकी बनाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के डाणीबाड़ा के अंदर जो 35 साल पुरानी जर्जर पानी की टंकी है वो अब खतरा बन चुकी है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो जर्जर टंकी बनी हुई है उसे हटाया जाए, और साथ ही साथ ग्रामीण है उनका कहना है कि जर्जर टंकी के कारण आए दिन हादसे का कारण बना रहता है और जगह जगह टंकी के अंदर दरारें आई गई है और एरिया है वो दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने जर्जर टंकी को गिराकर नई टंकी निर्माण की मांग की गई है। जी और अब टॉक से खबर है, जहां राजस्थान में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। तापमान में अचानक गिरावट के साथ सुबह शाम गलन यहां पर बढ़ गई है और लोग भारी गर्म कपड़ों में लपटे हुए नजर आ रहे हैं। रेन बसेरों को भी खोल दिया गया है ताकि बेघर लोगों को राहत मिल सके। तेज ठंड का किसानी पर सकारात्मक असर दिखेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह मौसम रबी फसलों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इधर बाजारों में चाय, कॉफी सहित गर्म पेय पदार्थों की बिक्री में भी तेजी आ गई है। से अब सर्दी का दौर शुरू होने वाला है, कड़ाके का दौर शुरू होने वाला है। वहीं बात करें सर्दी को लेकर, जो मौसम विभाग है उसने भी 3 दिन के भीतर शीतलहर का दौर शुरू होने की बात कही है। लगातार शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी, जिसको लेकर अब जल्द ही रेन बसेरे का दौर शुरू होने वाला है। अलाव को लेकर लोग कांपते हुए नजर आएंगे। बात करें सर्दी से, तो सर्दी से किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि आगामी दिनों में जो फसल है, सरसों है, जौ है, चना है सहित अन्य जो फसलें हैं उसके लिए सर्दी वरदान बनकर आएगी। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर अब सर पर दौड़ते हुए वाहनों की रफ्तार भी धीमी होगी। कजोड़ गूंज